आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 के लिए आंसर पेपर का सलूशन करने वाले हैं। हम क्या 2024 के लिए आंसर पेपर का सलूशन करने वाले हैं। अगर आपने आंसर पेपर 2-3 सालों में कर लिए तो उसमें से 90 से 95% पेपर उसी से फंस जाता है। ठीक है, आंसर पेपर से ही। तो यहाँ पर शुरू करेंगे, सेट 1 शुरू करेंगे। 2024 में आंसर पेपर सलूशन करके यहाँ पेपर देने जरूर जाना। ठीक है, देख लेना, उसी से सब फंसता है। तो यहाँ पर सेट नंबर फर्स्ट यहाँ पर शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर 2023 का सेट नंबर 1 यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ नोट स्टार। स्टार का स्टार लगे प्रश्न से संबंधित चैप्टर वाइज टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब की आपकी नई एनसीईआरटी बुक आई है, क्या ये नई एनसीईआरटी बुक है, उससे हटा दिए गए। यानी चैप्टर ठोस अवस्था हटा दिया गया, प्रश्न रसायन हटा दिया, पी विला गैस विला हटा दिए गए, बहुत से चैप्टर हटा दिए गए हैं। इसलिए उन पर उन्होंने स्टार लगा दिया कि एक टॉपिक हट गए हैं। तो यहाँ पर बात हो जो विद्युत चलघात बनने उत्तरने होते हैं कहलाते हैं, ये हटा दिया गया है कोर्स से। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 10%, ये नहीं हटाया, जिस पर स्टार लगा हो वही हटाया गया है। क्या लिखा, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। क्या ग्लूकोज मात्रा होगी? बड़ा सिंपल सवाल है। इसके लिए आपको एक फार्मूला लर्न होना चाहिए। फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं। क्या होता है हमारे पास फार्मूला, एक यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है। देखिए एक फार्मूला हमारे पास, सूत्र यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। सूत्र हमारे पास होता है, क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। तो एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। डिवाइड बाय क्या होता है, विलेयन का द्रव्यमान होता है। क्या होता है, विलेयन का द्रव्यमान, विलेयन का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज लगाया तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, 10% द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10%। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10% लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 10%, चूँकि यहाँ पर भी परसेंट लगाओ यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे, ओनली 10 लिख देंगे। क्या लिख दिया, 10 बराबर द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। और यहाँ पर क्या पूछेगी, ग्लूकोज की मात्रा होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए ये विलेय का द्रव्यमान, मान लीजिए विलेय क्या होगा हमारे पास, ग्लूकोज होगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज लिख देंगे, ग्लूकोज की मात्रा डिवाइडेड बाई, और हमें क्या दिया यहाँ पर, ग्लूकोज की मात्रा कहाँ है क्वेश्चन। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा 200 ग्राम क्या है, बिलियन क्या है 200 ग्राम। तो यहाँ पर 200 ग्राम लिख लीजिए, 200 ग्राम लिख लिया। मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पर 100 है, 100 लिख दीजिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और 2 बचा, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा आ जाएगी। ग्लूकोज की मात्रा, क्या, ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा हमारे पास क्या आ गई, 20। क्या ग्लूकोज की मात्रा 20 ग्राम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 20 ग्राम आ जाएगी। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिया गया है, 20 ग्राम। क्या है, 20 ग्राम है यहाँ पर। ठीक है, क्या है हमारे पास, 20 ग्राम। ठीक है, आप देखिए एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.3 10 की पावर माइनस के 5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स की अभिक्रिया की कोटि होगी, शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, इनमें से कोई एक। आपको जनरल फार्मूला याद रखना है, इस टाइप से हम बता रहे हैं। ठीक हो, ठीक है, क्या फार्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पर ध्यान रखना कि मोल की पावर क्या होता है, मोल की पावर 1 माइनस के एन होता है। ठीक है, और देखिए होता है लीटर की पावर, क्या होता है, लीटर की पावर एन माइनस के 1। मोल की पावर 1 माइनस के 1, लीटर की पावर एन माइनस के 1 होता है। क्या होता है, एन माइनस के 1। ठीक है, और देखिए और सेकंड की पावर क्या होता है, माइनस के 1। अब देखिए यहाँ पर हमें बतानी है ये अगर हमारे पास देखिए वेग स्थिरांक दिया गया है 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 1 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास इसमें यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पर जीरो रखी है, तो एक ये मात्रक हमारे पास मिल जाए, यहाँ पर सेम टू सेम आ जाए हमारे पास। इनकी इस फार्मूले में हम शून्य कोटि का मतलब 0 रखने पर, प्रथम कोटि का मतलब 1 रखने पर, द्वितीय कोटि का मतलब 2 रखने पर अगर ये मात्रक आ गया तो हमारे पास क्या होगी, भाई रिएक्शन हो जाएगी। भैया क्या हो जाएगी, भाई उसी ऑर्डर की हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास पहले शून्य कोटि के लिए चेक करेंगे। शून्य कोटि का मतलब एन बराबर 0 रखिए, एन बराबर 0 पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, एन बराबर क्या पुट कर दिया, 0। तो यहाँ पर पुट कीजिए एन बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, यानी कि 1 माइनस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, लीटर की पावर यहाँ पर 0 माइनस के 1 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1, लीटर की पावर माइनस के 1, सेकंड की पावर माइनस के 1। और मात्रक हमारे पास क्या है, मोल की पावर माइनस के 1 है। क्या है, माइनस के 1 है, माइनस के 1 है। यहाँ पर चूंकि प्लस का बनाया, क्या आया, प्लस का बनाया। तो नहीं कि शून्य कोटि के लिए क्या हमारे पास गलत हो गया, पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, इसके लिए क्या होगा, रोंग हो गया। अब देखिए प्रथम कोटि के लिए चेक करेंगे। प्रथम कोटि के लिए क्या चेक करेंगे, एन बराबर 1 रखने पर, एन बराबर 1 रखेंगे। तो इसमें पुट कीजिए, यहाँ इसमें
क्योंकि ये मात्रक हमारा सेम टू सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर -1 है, लीटर की पावर -1, तो यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, फिर इसमें पुट करिए मोल, मोल यहाँ पर 1 माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लीटर की पावर 1 माइनस के 1 हो जाएगा, सेकंड की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड की पावर माइनस के 1 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल, तो इसकी पावर 0 मतलब 0 0 0 बचेगा यहाँ पर, इसकी पावर में 0 बचा, 0 की पावर 0 मतलब 0, ये भी हमारे पास गलत है, 0 नहीं है मात्रक। फिर किसके लिए चेक करेंगे हम यहाँ पर किसके लिए चेक करेंगे, अब चेक करेंगे हम किसके लिए, द्वितीय कोट के लिए, द्वितीय कोट के लिए चेक कीजिए। द्वितीय कोट का मतलब n बराबर 2 रखिए, कितने रखिए 2, तो इसमें पुट कीजिए इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल, मोल की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस के 2, लीटर की पावर कितने हो जाएगा 2 माइनस के 1, क्या हो जाएगा लीटर की पावर 2 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड की पावर कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए दो मोल, मोल की पावर 2 में से कितना बचेगा -1 बचेगा, लीटर यहाँ पर बचेगा, लीटर मतलब खाली ओनली लीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -1, तो लीटर को आगे लिख दीजिए या यहीं पर लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखिए मैच कीजिए यहाँ पर, इसमें देखिए मात्रक मिला लीटर मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, इस टाइप से आपको एग्जाम में है, इस टाइप से पता लगाना, ठीक है। क्या होगा सेकंड इनवर्स, ये क्या होगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए क्षार जो आरएनए में नहीं होता है, क्या होता है आरएनए में नहीं होता, आरएनए में नहीं होता है। सबसे पहले देखिए डीएनए में कौन सा क्षार नहीं होता, आपसे पूछे डीएनए, यहाँ पर आरएनए, आरएनए की जगह पर आ सकता है डीएनए, डीएनए में क्षार नहीं होता। अगर डीएनए में क्षार नहीं होता कौन सा नहीं होता, आपसे पूछो कि डीएनए में कौन सा क्षार नहीं होता है, ठीक है, बेस कौन सा नहीं होता डीएनए में, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर डीएनए में कौन सा क्षार नहीं होता है, थाइमिन, यानी कि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, क्या नहीं होता है यूरेसिल, डीएनए में क्या नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल, यूरेसिल नहीं होता, इसको और नोट डाउन कर लेना कॉपी में, यूरेसिल नहीं होता है, ठीक है। और लेकिन डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, आरएनए में एक इससे एक क्वेश्चन आएगा, फिर आएगा डीएनए आरएनए में कौन सा नहीं होता, आरएनए में नहीं होता थाइमिन, क्या नहीं होता थाइमिन, थाइमिन नहीं होता, नहीं है, थाइमिन नहीं है, ठीक है। इससे ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आरएनए, आरएनए में नहीं होता, क्या नहीं होता थाइमिन नहीं होता, देखिए थाइमिन नहीं होता, ठीक है। डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए केनिज़ारोव क्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, यहाँ पर केनिज़ारोव क्रिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, केनिज़ारोव क्रिया प्रदर्शित नहीं करता, हमेशा ध्यान रखना कौन सा नहीं प्रदर्शित करता, बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजल्डिहाइड से कभी केनिज़ारोव क्रिया नहीं प्रदर्शित करता। आप पढ़ना केनिज़ारोव क्रिया तो पता चल जाएगा, ठीक है, पढ़ाएंगे हम। कार्बिन एमिन क्रिया देता है, कार्बिन एमिन अभिक्रिया कौन सा देता है, मेथिलेमिन देखिए कहीं दिया होगा, ये वाला है ऑप्शन नंबर पहला ही मेथिलेमिन, ठीक है। फिर देखिए इसको इन विकल्पों को नोट डाउन कर लेना कॉपी में, इसी से विकल्प ऑब्जेक्टिव फंसेंगे, ठीक। देखिए फिर देखिए हमारे पास स्टार लगे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास काट दिए गए, यहाँ पर क्या कर दिए गए, काट दिए गए यहाँ पर, ठीक है। इस पर स्टार लगे हैं सिलेबस से आपके काट दिए गए। देखिए सरल घनी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए, कौन सा था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 था ठोस अवस्था, उससे काट दिया गया। एक तत्व की कोष्टिका की संरचना इतने इतने, यहाँ पर देखिए सबसे सिंपल न्यूमेरिकल आया था, उससे ठोस अवस्था से काट दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए गा क्वेश्चन यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर दिया गया उत्तर दीजिए, यानी कितने, यानी दो नंबर के होंगे क्वेश्चन, पहले आएंगे दो नंबर के, पहले एक नंबर के आएंगे, फिर आएंगे दो नंबर के, इसी टाइप से सेम टू सेम पेपर आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, गा, यानी कि 2 काट देंगे, गा देखिए उत्तर दीजिए, क्या दिया उत्तर दीजिए, उत्तर देना है, एक नंबर के क्वेश्चन है, किसके नंबर 1 नंबर का है, 1 नंबर का है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा चैप्टर में तो ये कर सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन, किसी विलन की चालकता तंत्र के साथ क्यों घटती है, इस टाइप से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी ये कर सकते हैं, ऐसे नहीं डायरेक्टली मार सकते, ज़्यादातर किताब में भी दिए नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखिए किसी विलन की चालकता तंत्र के साथ क्यों घटती है, देखिए हमने लिखा हुआ है इसका उत्तर, यहाँ पर देखिए क्या लिखिए, बिलियन की तनुता बढ़ाने पर, क्या बिलियन की जब तनुता बढ़ाने पर बिलियन की इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है, अतः बिलियन की चालकता भी घटती है, क्या होती है बिलियन की चालकता भी घटती है। यहाँ पर समझिए क्या लिखा हो, बिलियन की तनुता बढ़ाने पर बिलियन के इकाई आयतन मतलब एक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या क्या होती है, घटती है, आयनों की संख्या क्या होती है, घटती है, तब बिलियन की चालकता भी घटती है। जब आयनों की संख्या घटेगी तो बिलियन की चालकता भी घटेगी, डायरेक्टली यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उपस्थित आयनों की संख्या जब घटेगी क्या होगी, बिलियन की चालकता भी घटेगी, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा होगा, इसको नोट डाउन कर लेना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल, फिर दिया सेकंड 200 विद्युत रसायन है, 298 केल्विन पर 0.20 मोलरता केसीएल विलयन की चालकता 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, इसकी मोलर चालकता क्या होगी, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया, सेकेंड पार्ट दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है,
0.20 मोलरता यानी कि यम का मान दिया है। किसका ये मोलरता को कैसे लिखते हैं, यम से 0.20 मोलरता। ठीक है, मोलरता या मोलरता यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मोलरता केसीएल बिजली की चालकता, केसीएल बिजली की चालकता मतलब कप्पा का मान, कप्पा का मान कितना दिया है यहाँ पर 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, फिर क्या पूछा गया यहाँ पर, इसकी मोलर चालकता क्या होगी। मोलर चालकता मतलब कि मोलर चालकता मतलब क्या होता है, यानी कि लेमडा यम का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है, लेमडा यम का मान। तो इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर लिखते हैं लेमडा यम, यानी कि इसके लिए फार्मूला होता है लेमडा यम, यानी कि लेमडा यम मोलर चालकता। लेमडा यम बराबर क्या होता है, कप्पा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई, और क्या होगा डिवाइड बाई मोलरता यानी कि यम। अब वैल्यू पुटिंग कीजिए, कप्पा का मान कितना दिया है यहाँ पर, कप्पा का मान 0.248 मल्टीप्लाई 1000 लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई इसका मान कितना दिया है 0.20 दिया है, एम का मान कितना दिया है 0.20 दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन इसकी किस टाइप से करेंगे, अगर हम पॉइंट हटाएं, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर लेमडा यम इक्वल टू क्या बचाएगा यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, देखिए एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसकी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर कितने 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000, 100 से 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 जीरो है 1 2 3। अब देखिए 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेशन करने का तरीका सोचिए। फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर जीरो बचा, क्या बचा जीरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 248, यहाँ पर क्या बचाएगा जीरो बचा, जीरो लिख लिया, डिवाइड बाई क्या यहाँ पर 2 है, क्या है 2 है। अब 2 से काटिए, यहाँ पर क्या काटिए 2 से काटिए, 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 1 जीरो, यानी कि 1240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1240। ठीक है, इसका यानी कि 124 जीरो, इस क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए लेमडा यम इजकल टू हो जाएगा यहाँ पर 1240। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक देखिए बनाएंगे यहाँ पर क्या होता है इसका मात्रक, साइमन सेंटीमीटर, यानी कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एक क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, इसको फार्मूलों को याद कर लेना, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि ये मोलरता पूछ सकता है, चालकता पूछ सकता है, इसका मान दिया 1 का 2 का मान दिया जाएगा, 1 का मान पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हवाला क्वेश्चन देखें, क्या लिखा हुआ है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 गिव्स आउट 2 NO2, यानी कि गैस में है प्लस 1Y2 O2 गैस में है, 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 इसकी परमाणु के 2 मोल प्रति लीटर थी, जो 30 मिनट के पश्चात 0.220 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स रह गई है। 310 केल्विन पर वेग स्थान की गणना कीजिए। कितने नंबर का सवाल आया था, 2 नंबर का था, बड़ा सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घा क्वेश्चन है हमारे पास, घा क्या यहाँ पर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, जो क्वेश्चन आए बड़ा सिंपल होते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं ए से लिख लिए, A0 से लिख दिया, आपकी मर्जी। मान लीजिए हम ए से लिख दिया हमने प्रारंभिक सांद्रता, ए बराबर कितना दिया है हमारे 1.24, कितना दिया है 1.24। ठीक है, और क्या दिया है 1.24 10⁻⁻2 दिया है। मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर, मोल इनवर्स लिख लिया, मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ठीक, जो 30 मिनट के पश्चात, यानी कि टी बराबर 30 मिनट के पश्चात, 30 मिनट के पश्चात क्या हो गई, 30 मिनट के पश्चात 0.20 10⁻⁻2 रह गई, यानी कि बाद में रह गई, यानी कि ख़त्म हो गई। तो क्या हो गई, यानी कि a माइनस का x कितना हो गया यहाँ पर, यानी कि रह गई, कितना रह गई 0.20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। 310 केल्विन में वेग स्थान की गणना कीजिए। ठीक है, लोग 6.2 का मान भी दिया है, यहाँ पर बड़ा हेल्प कर दी इन्होंने। तो वेग स्थान का फार्मूला यहाँ पर इसका मान निकलना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है बताइए, यहाँ पर फार्मूला क्या होती है हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से फार्मूला के बराबर, यानी कि वेग स्थान का फार्मूला क्या होता है, के बराबर होता है 1.24,
क्या होता है 1.24 होता है, क्या होता है 1 या 2.303 होता है, क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ए बट्टे डिवाइडेड बाई ए माइनस का एक्स। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए अब यहाँ पर, तो के बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी का मान कितना दिया है 30 दिया है, log ए का मान कितना दिया है 1.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 डिवाइडेड बाई ए माइनस का एक्स, ए माइनस एक्स का मान कितना दिया है 0.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2, क्या दिया 10 की पावर माइनस का 2 दिया है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए 10 की पावर माइनस के 2 से 10 की पावर माइनस के 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 2.303 डिवाइड बाई 30। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर 1 2 के बाद, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर log 124 डिवाइडेड बाई क्या बचा यहाँ पर 20 बचा, कितना बचा 20 बचा। ठीक है, अब देखिए के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 डिवाइड बाई 30। ठीक है, फिर इसको काटिए 2 दशामन 20 2 छंग 12 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा log 62 बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो के बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, log इसको भाग कीजिए कितना हो जाएगा 6.2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में, ठीक है 6.2 की इन्होंने वैल्यू हमें दे दी, कितनी दे दी 0.7924। ठीक है, पुट कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए पुट कीजिए, क्या है 2.303 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी दी 0.7924 दी है, क्या दी है 24 दी है। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 1 बच गया 19 हो गया, 3 का 18 1 बच गया 12 हो गया, 3 चौक 12 ये नहीं कटेगा 3 से, इस कट जाएगा 3 तो 21 10 हो गए, 3 3 9, या इसकी हम पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से भाग कर देना, वही क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम निकाल लेंगे क्या आ जाएगा भाई हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या मिनट में दिया तो मिनट इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन करके बड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा मिनट इन्वर्स, आप कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है यहाँ पर, यानी कि ये हो गया। फिर कारण साइज रिस्पेक्ट कीजिए, देखिए काट दिया गया स्टार लगा हुआ है, यानी कि 5वें चैप्टर का था पढ़ने पर मोती का दृष्टिकोण क्यों घटता है, बड़ा सिंपल था, अपने किस्टली रूप में वही काट देगा यहाँ पर। देखिए निम्नलिखित समझाएंगे कि पी वाक्य यहाँ पर NCl3 पाया जाता है किंतु NCl5 नहीं, क्यों, ये काट दिए गए। हैलोजन प्रबल अक्सीकारक क्यों होते हैं, ये भी काट दिया गया यहाँ पर, क्या काट दिया गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर, द्विदंतु उभयदंतुर यानी कि द्विदंतुर और उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य, प्रत्येक के एक उदाहरण दीजिए। क्या भाई एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन हमें लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, देखिए क्या होता है द्विदंतु लिगेंड, क्या लिगेंड के 2 परमाणु केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, क्या करते हैं दान करते हैं। क्या लिगेंड के 2 परमाणु केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं द्विदंतु लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे एथिलीन डायमीन, क्या लिख लेंगे एथिलीन डायमीन। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसमें। उभयदंतु लिगेंड क्या है, इसको याद कर लेना, किसी लिगेंड में जब एक से ज़्यादा दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए उपलब्ध हों, क्या हों उपलब्ध हों, क्या इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए क्या हों उपलब्ध हों। ठीक है, लेकिन किसी क्षण पर कोई एक ही परमाणु जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करे, किसी क्षण पर एक ही इलेक्ट्रॉन दान करे, उसे उभयदंतु लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं उभयदंतु लिगेंड कहते हैं। उभयदंतु लिगेंड क्या होता है आपसे पूछे तो कैसा, किसी लिगेंड में जब से एक से ज़्यादा दाता परमाणु यानी कि एक से अधिक हो सकता है, एक से अधिक दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान करने के लिए उपलब्ध हो, क्या उपलब्ध हो। लेकिन किसी क्षण पर कोई एक ही परमाणु जब अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करे, लेकिन किसी क्षण पर क्या कोई एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे तो उसे उभयदंतु लिगेंड कहते हैं। इसके लिए आपको एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण किया है, क्या ग्रहण किया, देने वाले क्या होता है लेने वाला, क्या देने, इस टाइप से आपको एग्जाम्पल लिख देना, कुछ नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देना, इस टाइप से एग्जाम्पल लिख देना, ये डेफिनेशन लिख देना है, एग्जाम्पल लिख देना है यहाँ पर, बस हो जाएगा काम, मिल जाएगा नंबर। कितने नंबर का था हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास कितने नंबर का है यहाँ पर था, यानी कि कितना था, यानी कि द्विदंतु उभयदंतु 2 नंबर के थे, एक नंबर का है, एक नंबर में इतना ही लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज, यहाँ पर डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज की संरचना बनानी है, क्या बनानी है संरचना बनानी है। देखिए डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज की संरचना बनाई यहाँ पर, क्या है डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज की कितने नंबर का आया था 2 नंबर का, एक नंबर की संरचना है यहाँ पर, बड़ा सिंपल है। डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज, ग्लूकोज का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। पहले ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज का फार्मूला आपको हमें मालूम होना चाहिए। क्या होता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पर घा है यहाँ पर।
ठीक है, घा चल रहा है तीसरे का क्या है, घा चल रहा है। तो ग्लूकोज के लिए पहले फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। क्या होता है ग्लूकोज का फार्मूला, पढ़ के आ चुके हैं क्लास हाई स्कूल में। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6 होता है। क्या होता है, O6 होता है। क्या होता है मतलब ग्लूकोज। इसकी हमें स्ट्रक्चर बनाना, इनकी संरचना बनानी है, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो कार्बन 6 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया कार्बन। ठीक है, नीचे लास्ट वाले कार्बन में क्या करते हैं हम, यहाँ पर H2 लगा दीजिए, OH लगा दीजिए। ठीक है, इतना कम कर देंगे आप। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिक बताने, रटेंगे तो कभी भूल जाएंगे। फिर क्या करेंगे, CH2OH लगा दिया हमने। फिर आप क्या करेंगे, OH लिखा हुआ यहाँ पर OH लिख लीजिए एक बार। फिर यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, OH लिख दिया यहाँ पर OH। फिर एक बार यहाँ पर OH लिख लीजिए। ठीक है, स्टार से बनाना। एक बार OH यहाँ पर लिख देंगे, एक बार OH यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे, इधर EH लिख देंगे, EH लिख दिया, EH लिख दिया यहाँ पर। क्या लिख दिया, EH लिख दिया। फिर क्या करेंगे, फिर इसको उल्टा कर दीजिए, इधर EH लिख दीजिए, फिर इधर EH लिखा, इसको उल्टा कीजिए, इसको उल्टा कीजिए, यहाँ से शुरू, इसको यहाँ से शुरू कीजिए, इसको उल्टा कीजिए, इसको EH को उधर भेजिए, OH को इधर लाइए। तो OH को इधर ले आए हम। ठीक है, OH को इधर ले आए हम। ठीक है, फिर देखिए OH को क्या ले आए, उधर ले आए। अब क्या करेंगे हम, EH इधर है, अब इसको उल्टा कीजिए, इसको उधर उल्टा कीजिए। क्या हो जाएगा, OH उधर पहुँच जाएगा, EH इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, EH इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे, CHO। ये क्या होता है हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इस टाइप से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है। इसको डी ग्लूकोज कहते हैं। डी ग्लूकोज क्यों होते हैं, क्योंकि EH OH इधर है। अगर OH उधर हो तो क्या होता है, एल ग्लूकोज होता है। ये कैसा, इधर OH है तो इसको कहते हैं डी ग्लूकोज। इसलिए पूछा गया डी ग्लूकोज की संरचना बनाई है। तो हमारे पास क्या है, डी ग्लूकोज है। क्या है, डी ग्लूकोज। क्या है, डी ग्लूकोज है। ठीक है, डी ग्लूकोज। अब किसका बनाना है, फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या होता है, फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या होता है, यही सेम टू सेम होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ क्या यानी कि यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, ये अंतर होता है। फार्मूला क्योंकि हमारे पास सेम होते हैं। फ्रुक्टोज का यही फार्मूला होता है। क्या होता है, फ्रुक्टोज का भी यही फार्मूला होता है। फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या होता है, फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या होता है, यही होता है। C6 सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, इसमें कीटोन ग्रुप आ जाता है। C6H12O6 यही फार्मूला होता है। वही काम करना है। 6 कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख लिए। क्या लीजिए, 6 कार्बन। क्या लगा देंगे यहाँ पर, CH2OH लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, CH2OH लगा देंगे। लगा दिया CH2OH। अब क्या करेंगे, यहाँ पर OH यहाँ पर लिख लीजिए, OH लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा दिया, OH लगा दिया। ठीक है, फिर क्या लगा देंगे, इधर EH लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इधर EH लगा देंगे, यहाँ पर इधर EH लगा दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर OH लगा दिया, इधर EH लगा दिया। फिर क्या करेंगे, OH इधर लगा दिया, EH इधर लगा दिया। अब क्या कर देंगे, उल्टा करते हैं इसको, EH को उधर भेज दीजिए, EH उधर भेज दिया हमने। क्या भेज दिया, EH उधर, OH इधर भेज दिया। अब यहाँ पर चूँकि क्या पाया जाता है, कीटोन ग्रुप, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा। ये क्या होता है, CO की संरचना क्या होती है, इस टाइप से होती है। CO लगा दिया। फिर ऊपर क्या कर देंगे, CH2OH लिख देंगे। ये क्या होता है हमारे पास, डी फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है, डी फ्रुक्टोज है। क्या है हमारे पास, डी फ्रुक्टोज है, डी ग्लूकोज है। इस टाइप से संरचना में एक नंबर की थे, एक 2 नंबर थे, इतना करना था बस। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथे के क्या है यहाँ पर देखिए 0 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन से भरे हुए एक चलकता सेल का प्रतिरोध इतना है तथा 0.2 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की प्रतिरोधकता 500 ओम हो, तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चलकता व मोल चलकता परिकलित कीजिए। ठीक है, 1.5 नंबर का मतलब कि कितने नंबर का था, 1.5 मतलब कि 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, कुछ नहीं था यहाँ पर, ट्रिकी था थोड़ा सा, से बड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो हो जाता। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर बड़ा सिंपल तरीके से समझेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, देखिए दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, दिया है, देखिए दिया है, यानी कौन सा है, चौथे का हमारे पास क्या है, का है, चौथे का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 0 पॉइंट, अब देखिएगा 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl बिलियन से भरे, 2 बिलियन एक KCl 0.1 मिलियन है, और फिर क्या हमारे पास तथा 2 बिलियन है, 0.1 का 0.1 मोल लीटर इनवर्स का, और 0.2 मोल लीटर इनवर्स का है। क्या है, 0.2 मोल लीटर इनवर्स का है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, यानी कि फर्स्ट पार्ट के लिखेंगे 0.1 मोल लीटर इनवर्स के बिलियन के लिए, पहले इसके लिए लिखेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी कि 0.1 मोल लीटर इनवर्स
लीटर इनवर्स केसीएल बिलियन के, लीटर इनवर्स बिलियन के लिए लिखेंगे, बिलियन के केसीएल बिलियन के लिए लिख दिए, केसीएल बिलियन के लिए, केसीएल बिलियन के लिए लिखेंगे, केसीएल बिलियन बिलियन के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस बिलियन के लिए लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इस बिलियन के लिखेंगे, ठीक है, इस बिलियन के लिखेंगे, इस बिलियन के लिए सबसे पहले क्या दिया यहाँ पर, ठीक है, इस बिलियन के पहले इसके लिए सोल्व करेंगे, ठीक है। ये बिलियन के लिए भरे हुए चालकता का सेल का प्रतिरोध, क्या दिया, सेल का प्रतिरोध 100 में तथा 0. इतना, तो 0.2 मोल केसीएल बिलियन का प्रतिरोधता इतना हुआ, 0.2 मोल केसीएल बिलियन का 0. मोल लीटर केसीएल बिलियन, चालकता इतनी है, क्या है, चालकता इतनी है, चालकता कितनी दी गई यहाँ पर 0.1, उल्टा दिया है सवाल, क्योंकि यहाँ पर देना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने क्या उल्टा कर दिया आपको घुमाने के लिए, देखिए इन्होंने क्या दिया नीचे दी लिख दी है, यानी इस बिलियन के लिए मोल बिलियन की चालकता कितनी दी गई 2.9, यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर बिलियन की चालकता इतनी है, यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया सवाल, ठीक है। 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल बिलियन की चालकता कितनी दी गई 1.29 साइमन मीटर इनवर्स है, ठीक है। तो कप्पा का मान मतलब कि किसका मान दिया है, कप्पा का मान दिया है, कप्पा का मान कितना दिया है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स है, ठीक है, मीटर इनवर्स है। और देखिए यहाँ पर मीटर इनवर्स से थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है, मीटर इनवर्स है। अब फिर देखिए इस बिलियन के लेकर देखें, प्रतिरोध तो इतना है, प्रतिरोध इसके लिए प्रतिरोध कितना है 100 में, ठीक है, बाद में देखेंगे, तथा इसका प्रतिरोध भी लिख लेंगे यहाँ पर, क्या दिया इसके लिए प्रतिरोध, या प्रतिरोध इसके लिए प्रतिरोध भी लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए इसके लिए प्रतिरोध, देखिए यहाँ पर, ठीक है, प्रतिरोध इसके लिए कितना दिया है आर, यानी रजिस्टेंस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं रजिस्टेंस, रजिस्टेंस का मान कितना दिया है हमें यहाँ पर 100 ओम दिया है, कितना दिया है, इसका मतलब कितना होता है 100 ओम होता है, ठीक है, 100 ओम होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, के बराबर क्या होता है 1/r, यानी कि सेल स्थिरांक, यानी कि 1/r मल्टीप्लाई सेल स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, के बराबर होता है 1/r मल्टीप्लाई एक्स, एक्स मतलब क्या है सेल स्थिरांक है, एक्स क्या है हमारे पास सेल स्थिरांक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कप्पा का मान कितना दिया है 1.29, एक एक चीज़ पहले सोल्व करेंगे, 1.29 इजकल टू क्या दिया है यहाँ पर, ठीक है, 1/r का मान कितना दिया है 1/r की वैल्यू कितनी दी गई 100 दी गई है, 100 मल्टीप्लाई एक्स का मान 0 करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कितने 1.29 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इजकल टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, या मल्टीप्लाई नहीं करनी आती, इसको पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास सेल स्थिरांक कितना आ जाएगा 129 आ जाएगा, क्या हमारे पास सेल स्थिरांक है, क्या लिख लीजिए कन्फ्यूजन होगा, क्या हमारे पास सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक, ठीक है, क्या है हमारे पास सेल स्थिरांक है, ठीक है, सेल स्थिरांक का मान है ए स्क्वायर 129, इतना हमने निकाल लिया, इसको जो का त्यों यहीं पर लिखना है। अब दूसरे बिलियन के लिखेंगे, अब दूसरा बिलियन हमारे पास क्या है यहाँ पर, यानी इस बिलियन के लिए हमने सॉल्व कर लिया पर इतने बिलियन, तो अब 0.02 मोल लीटर केसीएल बिलियन के लिए लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0. सेकेंड पार्ट क्या लिखेंगे 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल बिलियन के लिए, बिलियन के लिए, केसीएल बिलियन के लिए देखिए क्या दिया इसके लिए हमें दिया है, क्या दिया है केसीएल बिलियन की प्रतिरोधकता मतलब क्या दी आर, यानी रेजिस्टेंस 500 ओम दिया है, कितना दिया है आर बराबर कितना दिया है हमें 500 ओम दिया है, ठीक है, 500 ओम दिया है, 500 ओम तथा तो 0.02 मोल लीटर में केसीएल बिलियन की चालकता हो गई, यानी कि उसके लिए दी गई, इसके लिए हमें बिलियन की चालकता ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, इसके लिए बिलियन की हमें चालकता मोलर चालकता इसके लिए फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए चालकता क्या हमें निकालनी है, के कप्पा निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है कप्पा का हमें निकालना है, और क्या निकालना है मोलर चालकता, यानी कि लेमडा, यानी किसके लिए, तब यहाँ पर केसीएल विलेन की चालकता एवं मोलर चालकता केसीएल इसकी ज्ञात करनी है मोलर चालकता, यानी कि लेमडा एम का मान ज्ञात करना है यहाँ पर मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता। इसके लिए फार्मूला यहाँ पर लगाएं, के बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, के बराबर हमारे पास होता है क्या होता है के बराबर, ठीक है, कप्पा बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, कप्पा बराबर हमारे पास होता है क्या होता है कप्पा बराबर, इसके लिए होता है अभी लिखा था सेल स्थिरांक, क्या होता है 1/r होता है मल्टीप्लाई क्या होता है एक्स होता है, ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, घूमना नहीं है आपको। तो यहाँ पर क्या है 1/r का मान देखिए कितना दिया रेजिस्टेंस, यानी कि 500 दिया है, मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी दी गई, एक्स की वैल्यू देखिए सेल स्थिरांक निकाला था 129, कितना निकाला 129 लिख लीजिए, 129 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इसको भाग कीजिए, यानी कि क्या कीजिए 500 यानी कि 5 से काटिए, यानी कि 100 बच्चे 500 होता है, यानी कि 500 यानी कि 5 से काटिए, 5 1 5 जो 2 जीरो, अब देखिए इसको काटिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितने बच गए यहाँ पर 2 बच गए, 29 हो गया, 55 25 हो जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ पर क्या हो गया 55 25, ठीक है 55 25 हो गया यहाँ पर।
देखिए क्या क्या हमने यहाँ पर, ठीक है 52 के देख लीजिए सही तो है, यानी कि 55 यानी कि आर का मान कितना है देख लीजिए, आर का मान कितना है 500 राइट है, क्या है 500 ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आर का मान कितना है 500 ठीक है राइट है। फिर देखिए यहाँ पर 500 का कटा 5 दूनी 10 हो गया, 2 बच गए 29 हो गया, 55 25 कितना हो गया 55 25। फिर पॉइंट लगाया हमने, क्या लगाया पॉइंट लगाया, 4 बच गए, कितने बच गए थे 29, 55 25 4 कितना होता है 29, 29 होते हैं, कितने होते हैं 29। फिर 5 से भाग कीजिए, 4 से 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे इतना 5 20 का 0 55 25 और 4 29 का 9, 5 दूनी 10 और 10 और 2 12 सही है। अब पॉइंट यहाँ पर लगाया, अब देखिए हमारे पास कप्पा का मान कितना गया यहाँ पर, इसको काटा, ठीक है काटने का तरीका अपना अपना, 25.4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब पॉइंट हटाइए यहाँ पर 0 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 25/4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कप्पा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 यानी कि 0.254 आ जाएगा, ठीक है कप्पा क्या है 0.254 आ जाएगा। क्या ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स यानी कि हमारे पास आ गई चालकता आ गई, चालकता क्या है इतना आ गया यहाँ पर, कुछ नहीं किया यहाँ पर 5 से भाग किया, यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 बच गए 29 हो गए, 55 25 4 बच गया, क्या बच गया 4 बच गए, 4 बच गए 0 बढ़िया कितना हो जाएगा 4 बच गए, कितना बचेगा 4 बचेगा तो 40 5 8 40 यानी 8 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 8 8 कर लीजिए 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है डिवाइड कर थोड़ा गलत हो गया 8 हो गया यहाँ पर, क्या हो जाएगा 8। क्या किया यहाँ पर 129 में यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 2 बच गए 29 हो गए, 55 25 4 बच गए, पॉइंट लगाए 40 गए 5 8 40 ठीक है। अब सही है क्या ये 8 है यहाँ पर 8 है, ठीक है 8 है, क्या होगा हमारा आंसर। फिर सेकंड पार्ट क्या निकालिए मोलर चालकता निकालनी है, लेमडा एम का मान निकालना है, किसका मान निकालना है लेमडा एम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे मोलर चालकता, मोलर चालकता के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है मोलर चालकता के लिए क्या होता है लेमडा KCl, यानी KCl क्या निकाल रहे हैं KCl निकल लिख देंगे KCl इक्वल टू क्या हो जाएगा कप्पा अपन C क्या है सांद्रता है, सांद्रता का मान दिया गया है, इसके लिए क्या दिया है यहाँ पर सांद्रता, इसके लिए सांद्रता का मान कितना दिया है यहाँ पर देखिए, इसके लिए सांद्रता का मान दिया है 0.02 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है सांद्रता का मान तो देखिए लिख लीजिए यहाँ पर क्या है C बराबर क्या है 0.02 मोल लीटर इनवर्स, क्या है मोल लीटर इनवर्स है, लीटर इनवर्स है, ठीक है लीटर इनवर्स ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले लीटर इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है C बराबर, ठीक है 0.02 मोल इसको का मतलब है इसको नीचे है, इसका मतलब नीचे है 1 लीटर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 लीटर, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 लीटर हो जाएगा। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं, चूँकि इसको लीटर इसको यूनिट को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 लीटर बराबर क्या होता है 0.001 मीटर क्यूब, इसको आपको याद करना है क्या होता है 0.001 मीटर क्यूब होता है, कितना होता है मीटर क्यूब होता है, ठीक है क्या होता है मीटर क्यूब होता है, ठीक है मीटर क्यूब लिख लिया। अब देखिए लेमडा KCl, तो लेमडा KCl हमारे पास कितना है यहाँ पर लेमडा KCl वैल्यू पुट कीजिए, तो लेमडा यहाँ पर दूसरे पेज में देखिए लेमडा इतना होता है यहाँ पर, ठीक है लेमडा KCl यहाँ पर देखिए, ठीक है लेमडा KCl को काटिए, तो लेमडा KCl बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर पुट कीजिए कप्पा का मान कितना था हमारे पास, ये निकाला था 2.2 यानी कि 0.258, कितना निकाला था 0.258 निकाला, कितना निकाला 258, तो कितना यहाँ पर 0.258 निकाला, कितना निकाला 0.258 निकाला कितना, ठीक है। फिर कितना है यहाँ पर 258, फिर डिवाइडेड बाई C का मान देखिए कितना है, C का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर 0.02, और इसको जब भाग करेंगे 1 लीटर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1 लीटर की जगह पर, तो क्या है 0.258, फिर इसकी जगह पर यहाँ पर C का मान है, यहाँ पर C का मान कितना है हमारे पास, C का मान ये वाला है कितना है 0.02 मोल डिवाइड बाई क्या है 1 लीटर है, क्या है 1 लीटर है यहाँ पर, क्या है 1 लीटर है यहाँ पर, ठीक है। अब लीटर का मान देखिए कितना निकाला हमने 1 लीटर का मान देखिए कितना निकाला 1 लीटर 0.01 मीटर क्यूब, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए लेमडा KCl, ठीक है यूनिट थोड़ा कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 0.258 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.02 डिवाइड बाई क्या है यहाँ पर 0.001 ठीक है मीटर क्यूब में हो गया, किसमें हो गया मीटर क्यूब, तो यहाँ पर मीटर क्यूब लिख लीजिए मीटर क्यूब, तो लेमडा KCl, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेमडा KCl 0.258 डिवाइड बाई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए यहाँ पर
जब इसको पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर क्या है, नीचे जीरो बढ़ेगा, उसको उल्टा करेंगे हम, क्या करेंगे, उल्टा करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000, तो 1000 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000, तो 1000 लिख लीजिए, 1000 लिख लीजिए। किसमें गया, मोल प्रति मीटर माइनस के 3 में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.258 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। किस में चल रहा था, साइमन में चल रहा था। ऊपर वाला किस में चल रहा था, ऊपर वाला किस में चल रहा था, साइमन में, साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स में। कितना था, साइमन मीटर इन्वर्स में था, कितना था, साइमन मीटर इन्वर्स में, ठीक है, मीटर इन्वर्स में। साइमन कितना था, ए भी था, साइमन मीटर इन्वर्स लिख लिया, सेंटीमीटर मत लिखना है यहाँ पर, साइमन मीटर इन्वर्स में, ठीक है, साइमन मीटर इन्वर्स में, फिर साइमन मीटर इन्वर्स में, ठीक है, यूनिट थोड़ा कन्वर्ट करनी है, साइमन मीटर इन्वर्स में, ठीक है, साइमन मीटर इन्वर्स में हो गया। फिर एक किस में था, मोल में, तो यहाँ पर क्या गया, ये मोल में था, तो मोल यहाँ पर क्या था, साइमन मीटर इन्वर्स, साइमन मीटर इन्वर्स, ठीक है, साइमन मीटर इन्वर्स। यहाँ पर क्या था, साइमन मीटर इन्वर्स, मोल मीटर क्यू है, माइनस का कितना है, मीटर क्यू है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा साइमन मीटर माइनस के 2 हो जाएगा, एक कट जाएगा मीटर से मीटर, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, मोल इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, मोल इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब भाग करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर इसको भाग कर लेना, आप काटेंगे, देखिए जब इसको हम भाग करेंगे यहाँ पर कोई पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 है, कितना है 3, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 258 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 258 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, साइमन मीटर माइनस के 2 मोल इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए यहाँ पर, अब जब डिवाइड करेंगे यहीं पर छोड़ सकते हैं हम, इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए 2 से काटिए, 2 इक्कन 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 इक्कन 2 दूनी 4, 18 होगा, दूने में 18 हो जाएगा, दूने में 18 129 होगा, कितना होगा 129, ठीक है। 10 की पावर 4 ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा 10 की पावर, जैसे 2 से काटा, 2 इक्कन 2 दूनी 4, दूने में 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूने में 18 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको ऊपर ले जाइए, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, 3 नंबर के हमने बताया था, ट्रिकी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर क्या है, साइमन बड़ा सिंपल है, जब दिमाग लगाएंगे, साइमन मीटर इनवर्स मोल इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ब्रैकेट में बंद कर दिए, ये उधर का है। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर जब या यहीं पर छोड़ सकते हैं आंसर, कैसे छोड़ सकते हैं, यहाँ पर यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या इसको भाग कर दीजिए, यहीं पे छोड़ दीजिए, क्या हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को सोल्व करना, स्टेप बाय स्टेप क्या है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। जो काम किया है वहीं पर, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर गलत हो गई थी, यहाँ से सही आप सही से भाग करना, ठीक है। इसको 5 दूनी 10 क्या था, ये इतना 25.4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25.4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, इनकी प्रोटीन, यहाँ पर देखिए एक कटा स्टार लगा हुआ है, कट जाएगा, इनकी पृष्ठ रसायन से था, किससे था, पृष्ठ रसायन से, सरफेस केमिस्ट्री। फिर देखिएगा निम्नलिखित पर सच्ची टिप्पणी लिखिए, कितने नंबर के, एक नंबर का, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लॉन्ग नहीं लिखना है, एक नंबर का लिखना है। प्रोटीन की द्वितीय संरचना, जिस टाइप से जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा है उतना आपको काम करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है। 1 नंबर का तो 1 नंबर की तरीका क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित पर सच्ची टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आपको टाइम नहीं एग्जाम में खराब करना है। तो यहाँ पर प्रोटीन की द्वितीय संरचना देखिए, प्रोटीन की द्वितीय संरचना देखिए क्या है, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, इससे इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन जरूर बंध बना। जब प्रोटीन की द्वितीय संरचना क्या होगी, मध्य हाइड्रोजन बंध बनेगा, क्या हाइड्रोजन बंध बनता है, तो इनमें विशिष्ट आकृति बनते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा हेलिकल संरचना, बीटा शीट संरचना, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में ही था, चित्र बनाना था, क्योंकि हमें 1 नंबर का पूछा गया, तो जितना पूछा गया उतना तो लिखेंगे, ज़्यादा थोड़ी ना लिखेंगे 1 नंबर का। प्रोटीन की द्वितीय संरचना क्या है, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, क्या बनता है, मेन चीज़ क्या है, हाइड्रोजन बनता है। इसमें यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें विशिष्ट आकृति बनते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा हेलिकल संरचना, बीटा शीट संरचना, ठीक है, इतना लिखना है। देखिए पेप्टाइड बंध देखिए क्या होते हैं, 1 नंबर का ए भी है, पेप्टाइड बंध क्या है, 1 नंबर का, यहाँ पर 1 नंबर का है, ए भी है, पेप्टाइड बंध। देखिए पेप्टाइड बंध क्या होता है, देखिए प्रोटीन अल्फा एमीन, क्या प्रोटीन अल्फा एमीन अम्ल के बहुलक होते हैं, क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, पॉलीमर, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, पॉलीमर। बहुलक क्या होते हैं, जो छोटे छोटे अणु, मतलब छोटे जैसे लड्डू है, लड्डू की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो एक पूरा गोलाकार बना देता है, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। इसी टाइप से प्रोटीन अल्फा एमीन छोटे छोटे कण मान लीजिए, एक में मिलते हैं, कि एक बड़ा बना देते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जिसमें एक एमीन अम्ल एमीन अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक क्या होता है, COO, दूसरे एमीन अम्ल का एमीन समूह NH2 के सहयोग करके CONH बंध बनाता है। इसी CONH बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को पेप्टाइड बंध कहते हैं। इसको लर्न कर लेना, ठीक है, क्या कर लेना, लर्न कर लेना। फिर देखिए यहाँ पर
फिर क्या है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड देखिए क्या होता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की देखिए डेफिनेशन आपको बताते हैं। देखिए मोनोसेक्राइड, देखिए ये लिखा हुआ है मोनोसेक्राइड, हमने लिख दिया। क्या है मोनोसेक्राइड, क्या होता है, ये स्वाद में मीठी होती हैं। क्या होती हैं, ये स्वाद में मीठी होती हैं। ध्यान रखना क्या होती हैं, स्वाद में, जैसे स्वाद में मीठी होती हैं। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2ON का होता है। इसका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि मोनोसेक्राइड का सामान्य सूत्र क्या होगा, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, CnH2ON का होता है, इनका जलक गठन नहीं होता, इनका जलक गठन कभी नहीं कर सकते हैं। ग्लूकोज फ्रुक्टोज आपको कभी इसकी रिएक्शन करती ग्लूकोज का जलक गठन आपको करते देखा हो, कभी नहीं पढ़ना। हाई स्कूल में देखा ना, 11th में देखा हो ना, 12th में, इसका जलक गठन नहीं होता। सिर्फ किसका होता है, सुक्रोज का कर सकते हैं। सुक्रोज को जब जलक गठन करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। क्योंकि इनके फार्मूला क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनके क्या ग्रुप में अंतर होता है। क्या होता है ग्रुप में, देखिए एक ग्लूकोज का फार्मूला आप कहेंगे ये तो सेम समान है, एक फ्रुक्टोज का फार्मूला सेम है, लेकिन ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, उसमें आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि क्यों भिन्न है, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव में जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ग्लूकोज में क्या हो जाता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, फ्रुक्टोज में क्या पाया जाता है, कीटोन समूह पाया जाता है। ठीक है, फार्मूला एक होती है, क्या होती है, स्वाद में मीठी होती हैं। ठीक है, क्या होती है, स्वाद में मीठी होती हैं। मोनोसेक्राइड, अगर इनकी आपसे पूछे कोई डाइसेक्राइड का नाम लिखिए तो क्या हो सकता है, डाइसेक्राइड यानी सुक्रोज आ सकता है, उसमें ऑब्जेक्टिव में बहुत सी होती हैं। ठीक है, सुक्रोज। और मोनोसेक्राइड क्या है, जब मोनोसेक्राइड क्या है तो ये स्वाद में मीठी होती है, इनका सामान्य सूत्र CnH2ON होता है, इनका जलक गठन नहीं होता। क्या होता है, जलक गठन नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, जलक गठन नहीं होता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित कारण बताइए, क्या होता है, कारण बताइए। ठीक है, आधे इनकी डेढ़ नंबर के है। एनिलीन फ्रेंडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ एनिलीन फ्रेंडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं प्रदर्शित करती है, कारण बताइए। यहाँ पर क्या हुआ कारण, हम बताते हैं। देखिए एनिलीन, ये लिखा हुआ हमने लिखा था, एनिलीन फ्रेंडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, जब एनिलीन की क्रिया करने जाता है, जब एनिलीन क्रिया करने जाता है तब AlCl3 एनिलीन के साथ संकुल बना देता है। क्या बना देता है, संकुल बना देता है। जब एनिलीन क्रिया करने जाता है क्या बना जाता है, संकुल बना देता है। इसलिए क्या होता है, एनिलीन फ्रेंडल क्राफ्ट अभिक्रिया शो नहीं करता है। क्या शो नहीं करता है। देखिए एक क्या हमारे पास है, एनिलीन है, यानी कि क्या है हमारे पास, एनिलीन। AlCl3 CHCl3 से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या, इससे पॉजिटिव आ जाए कि नेगेटिव, क्या बन जाएगा हमारे पास, संकुल यौगिक बन जाता है। क्या बन जाता है, संकुल यौगिक बन जाता है। एग्जाम्पल लिख देना, ये लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। क्या होता है, जब एनिलीन क्रिया करने जाता है तब AlCl3 एनिलीन के साथ संकुल बना देता है। क्या बना देता है, संकुल बना देता है। ठीक है, इतना लिख देना। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एथिलेमिन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं। तो इसके लिए देखिए एथिलेमिन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं, कारण बताइए। कारण क्या है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण C2H5NH2 जल में घुलनशील होता है। किसके होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण। क्या होता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है, बंध के कारण C2H5 यानी कि एथिलेमिन, इसका नाम क्या है, एथिलेमिन, C2H5NH2 जल में घुलनशील होता है। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर बना देना। एक क्या हमारे पास, एथिलेमिन CH3C2H5, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर C2H5 ही है। क्या है, C2H5, इसको तोड़ा हमने तो CH3, इसका क्या आ जाएगा, CH3 CH2 हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये नाइट्रोजन, इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बीच क्या, इसके बीच क्या बनता है हमारे पास, हाइड्रोजन बनता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच बनता है ज़्यादातर। ठीक है, इसके बीच, फिर ऑक्सीजन के इसके बीच बनाना, हाइड्रोजन बंद, इस टाइप से हाइड्रोजन बंद बना दिया यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल फिर देखिए, एनिलीन में बड़ा जल विरोधी भाव होने, इनके एनिलीन में बड़ा जल विरोधी भाव होने से जो यह हाइड्रोजन बंद विस्तार को घटाता है, जिसके कारण यह एनिलीन जल में घुलनशील है, आघुलनशील है। क्या है, जल में आघुलनशील, ये लिखना। क्या है, एनिलीन में, क्या एनिलीन में बड़ा जल विरोधी भाव होने से, क्या बहुत जल विरोधी भाव होने से यह हाइड्रोजन बंध के विस्तार को घटाता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिसके कारण एनिलीन जल में अघुलनशील है। क्या है, जल में अघुलनशील है। ठीक है, इतना लिख देना, आप बस मिल जाएंगे पूरे नंबर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर फिर यहाँ से 5वें का से नेक्स्ट वीडियो में से यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करें परासरण तब से हम कैसे नहीं न्यूमेरिकल दिया था, 4 नंबर का आया था। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम।